कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो श्रावण मास स्पेशल सीरीज का भाग 2 है। कल हमने भाग 1 अपलोड किया था। आप लोगों ने उसे बहुत प्रेम दिया और सच्चे मन से उस वीडियो को देखा। हमें बहुत अच्छा लगा और इससे हमें यह भी ज्ञात हो गया कि आप लोग शिव को कितना प्रेम करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने की गई आपकी किसी गलती की वजह से भोलेनाथ आपसे कुछ समय नाराज हो जाएं, लेकिन जल्द ही आपसे मान भी जाएंगे। तो दोस्तों, हमने कल के वीडियो में यह आपको बतलाया था कि किस चीज़ को चढ़ाने से, यानी शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से हमें कौन से फल प्राप्त होते हैं। हमने उस वीडियो की लंबाई अधिक होने की वजह से सीरीज को बीच में रोक दिया था। तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे और उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ों को चढ़ाने पर भगवान शिव किस प्रकार की कृपा आपको देते हैं। दोस्तों, इसमें बताने वाली बात यह है कि कुछ मंदबुद्धि लोग हमारे समाज में मौजूद हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। वे आपसे इस प्रकार के कुतर्क कर सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ को भी क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको तो कोई भी सामान नहीं चाहिए, वे तो इस संसार से अलग रहते हैं, महादेव हैं, उन्हें आप क्या देंगे, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें करके आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि आप अपने परिवार को ही लीजिए। परिवार में एक मुखिया होता है, वह पिता हो सकता है या फिर आपके दादाजी हो सकते हैं। कोई भी एक इंसान जो परिवार का मुखिया होता है, उसे आप भोलेनाथ समझ लीजिए कुछ देर के लिए। अब वह जो घर का मुखिया है, पिता है, वह घर को हमेशा चलाता रहता है, सुचारू रूप से मेहनत करता है और हर एक को उसकी मनचाही चीज़ें देने का प्रयास करता रहता है, हर एक को खुश रखता है। लेकिन कोई एक इंसान है जो उस पिता का भी ख्याल रखता है और समय समय पर, जैसे उस पिता का जन्मदिन आया तो उसे कुछ छोटा सा उपहार दे दिया या फिर एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड ही दे दिया। इससे होगा क्या? उस पिता को उस बच्चे से कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही वह इसकी कोई कामना करता है, लेकिन उस बच्चे ने अपने इस कार्य से पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित अवश्य कर लिया। अब वह पिता का अधिक प्रिय बालक बन गया। तो ऐसा ही कुछ हम भी करते हैं दोस्तों, कि हम भगवान भोलेनाथ को जो चीज़ें अर्पित करते हैं, उनसे भोलेनाथ का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। यह ध्यान को आकर्षित करने की विधि है। इसका मतलब यह नहीं कि हम भगवान भोलेनाथ को जो अर्पित कर रहे हैं उसकी उन्हें ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे कुतर्क करते हैं कि भगवान को हम दूध क्यों चढ़ाएं, क्या उन्हें दूध की आवश्यकता है? जी नहीं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और हमारा तो इतना बल भी नहीं कि हम भोलेनाथ को कुछ अर्पित कर सकें, इतनी हमारी हैसियत ही नहीं है। लेकिन हम तो उनके छोटे छोटे बालक हैं और हम अपने इन छोटे छोटे प्रयासों से अपने परम पिता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी अधिक कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको यह सब बातें समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होंगी। दोस्तों, श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, सब कुछ शिवमय है, जहाँ देखो वहाँ शिव के दर्शन हो रहे हैं और आप भी इस पवित्रता का एहसास अपने मन में बनाकर रखें। सुबह शाम दिन रात जब भी आपको समय मिले, शिव का नाम जपना ना भूलें, शिव शिव कहना ना भूलें और भगवान भोलेनाथ का नाम लेने के लिए ना तो कोई समय की पाबंदी है और ना ही कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता है। आप जिस जगह पर जिस परिस्थिति में हैं वहाँ भोलेनाथ को याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। माँ भद्रकाली और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ को आपके अंदर एक चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप भगवान के क्रोध के भाजन बन सकते हैं, और वह चीज़ है अभिमान। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, आपको तो कुछ मिला ही नहीं है, केवल मेहनत ही हुई है, बदले में कुछ आपको परिणाम तो मिले ही नहीं हैं। फिर भी आपके अंदर एक ऐसा गुण, एक ऐसी विद्या या कोई एक ऐसी खास बात भगवान ने अवश्य दी है जिसमें आप काफ़ी
पारंगत हैं और उस चीज़ का आपको हल्का सा अभिमान भी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई एक मैकेनिक है जो इतना कुशल है कि उसे अपनी इस विद्या पर अभिमान हो जाता है। जैसे कि कोई एक शिक्षक है जो किसी विषय में इतना कुशल है कि उसे अपने विषय के ज्ञान पर ही अभिमान हो जाता है। ये छोटे छोटे अभिमान हैं दोस्तों, जो हमें महसूस तो नहीं होते हैं लेकिन हमारा नुकसान बहुत बड़ा करते हैं। अभिमान उस जहरीले पौधे के समान होता है जो किसी भी बड़े से बड़े वृक्ष के आसपास उग जाए तो धीरे धीरे उसी वृक्ष से पोषण लेकर उसे समाप्त कर देता है और स्वयं जीवित रहता है। तो आपको जो भगवान ने विशेष गुण दिया है, विशेष विद्या दी है, उस पर आपको भूले से भी अभिमान नहीं करना है और आपको ध्यान देना है कि उस विषय में आपके मुख से कुछ ऐसी बातें ना निकल जाएं जिससे लोगों को बुरा लग जाए, उनका मन दुखी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बस इतनी सी बात आपसे कहनी थी, क्योंकि शिव के इस पवित्र महीने में आपको जितना हो सके उतना मन से पवित्र रहना है। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि किन चीज़ों को चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले, यदि किसी इंसान के विवाह में देरी हो रही है, चाहे वह लड़का है या लड़की है, और यदि वह प्रेम विवाह में कामयाब होना चाहता है, यानी कि सकुशल प्रेम विवाह करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, केसर युक्त दूध चढ़ाने से विवाह में हो रही परेशानियाँ, यानी कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, यानी आपके जीवन साथी का आपके ऊपर ध्यान नहीं रहता है या उनका मन कहीं और लग चुका है, या कोई भी और, जैसे आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े होते हैं या मनमुटाव रहता है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो आप शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाएं। इस सावन के पवित्र महीने में आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। जिनको प्रेम विवाह करना है, प्रेम में कामयाब होना है, उनको भी सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा, और जिनके विवाह में देरी हो रही है किसी कारणवश, वह देरी भी अब नहीं होगी। जल्द से जल्द विवाह की खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आप खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, यानी किसान हैं, और आपको मनचाही फसल प्राप्त नहीं हो रही, जैसे आपने उम्मीद लगाई थी कि आपको इतनी फसल मिलेगी लेकिन किसी कारणवश नुकसान हो जाता है या फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है और आपको निराशा ही हाथ लगती है, तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जौ चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको कृषि कार्यों में उन्नति देते हैं, सफलता देते हैं। आपने जो मन में सोच रखा था वैसी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। आप इस सावन के पवित्र महीने में यह कार्य अवश्य करें। अब यदि आपका कोई एक ऐसा कार्य है जिसमें बाधाएं आ रही हैं, जैसे कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ है, या फिर कोई विवाद चल रहा है, या फिर आप कोई कार्य करना चाहते, जैसे कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी विशेष कार्य की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काले तिल अर्पित करने से आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं वे दूर होने लगेंगी और आपके कार्य निर्विघ्न पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। अब यदि आप व्यापारी हैं, और हर एक व्यापारी का सपना होता है कि उसका व्यापार अच्छा चले, उसे खूब फायदा हो, लाभ हो, जिससे उसका जीवन सुंदर हो, वह अपने जीवन की सारी खुशियों का आनंद ले सके। तो यदि आपके व्यापार में मन चाहे वृद्धि नहीं हो पा रही है, मन चाहे लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर चंदन चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चंदन आप कैसा भी चढ़ा सकते हैं, चाहे वह लाल हो, सफ़ेद हो, पीला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चंदन को चढ़ाने से व्यापार में उन्नति और वृद्धि दोनों चीज़ें होती हैं दोस्तों, यानी आपको लाभ भी होंगे और आपका व्यापार बड़ा भी होगा, शुभ अवसर आपके सामने आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपके परिवार का कोई सदस्य है जो लगातार मेहनत कर रहा है और कई प्रयासों के बाद भी उसे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसकी चिंता रहती होगी कि ये क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा, कुछ इसके जीवन में भी अच्छा हो जाए।
तो यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार की चिंताएं हैं, आपके परिवार के सदस्य की तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आपको ऐसे में शिवलिंग पर घी चढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखना कि घी गाय का हो और शुद्ध हो। तो घी चढ़ाने से आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जो रुकावट है जीवन में वह दूर हो जाएगी और उसकी भी उन्नति होने लगेगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि आपकी राशि के जो जातक होते हैं उन्हें अपनी खुशी से कहीं अधिक अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की खुशी का ज़्यादा ख्याल होता है। आप लोग बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग दूसरों को खुश करने में बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी तो अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। तो हम जानते हैं कि आपको निश्चित ही इस प्रकार की चिंताएं भी कभी न कभी अवश्य सताती होंगी कि आपके परिवार में किसी न किसी का जीवन रुका पड़ा है। तो ऐसे में आप इस उपाय को आजमाएं, भगवान भोलेनाथ आपकी यह मनोकामना भी पूर्ण कर ही देंगे। इसी प्रकार हमारे एक सब्सक्राइबर ने कल हमसे कमेंट करके पूछा कि उनके घर में एक बालक है और उसके शरीर पर सफ़ेद निशान हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके परिवार में भी किसी व्यक्ति को या आपको स्वयं को कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप परेशान रहते हैं, लगातार वह बीमारी आपको परेशान करती रहती है, तो ऐसे में आपको इस श्रावण मास में एक अच्छा मौका मिला है जिससे भगवान भोलेनाथ आपकी वह बीमारी हर लेंगे। तो आपको करना यह है कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उस जल में लाल चंदन मिला लेना है। जी हाँ दोस्तों, लाल चंदन मिला हुआ जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना है और कुंदकेश्वर महादेव को मन में याद करना है। जी हाँ दोस्तों, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो वह जल आपके जीवन में अमृत के समान कार्य करेगा और आपकी बीमारी को हर लेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि शरीर के किसी भाग पर सफ़ेद निशान हैं या किसी त्वचा से संबंधित रोग से आप परेशान हैं, तो जलाधारी से आप उसी जल को वापस अपने लोटे में थोड़ा सा ले लें और जब घर पर वापस आएं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए त्वचा के उस भाग पर उस जल का हल्का सा लेपन कर लें। बस इतना सा आपको करना है। श्रावण के इस मास के समाप्त होते होते आपका रोग भी क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी यह शिकायत रहती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनके बच्चों का विवेक कम हो गया है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग पर मिश्री चढ़ानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मिश्री चढ़ाने से शिव आपके बच्चों की बुद्धि को शांत रखेंगे और उन्हें बुद्धिमान बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप कर्ज से परेशान हैं, यानी आप कोई कार्य करते हैं, आपको नुकसान होता है और कर्जा आपके ऊपर लद जाता है, तो आप शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, समी पत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ आपको कर्जे से मुक्त करेंगे। दोस्तों, यदि आपके ऊपर ऐसा भयानक कर्जा है जो आपको जीने नहीं दे रहा है और आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे इस कर्जे को चुकाएं, दोस्तों कर्जा एक भयानक बीमारी है जो लोगों की जान तक ले लेता है। तो यदि आपके पास भी ऐसा ही भयानक कर्जा है तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आपको यदि वीडियो चाहिए तो हम एक और वीडियो बनाकर विस्तार से आपको यह उपाय समझा देंगे। इसे बटकेश्वर महादेव उपाय कहा जाता है, जो आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएगा 100%। हजारों लोगों पर आजमाया गया यह उपाय है और यह बहुत ही शक्तिशाली है। कुछ ही महीनों में आपको इतना धन और वैभव देगा कि आपका संपूर्ण कर्जा तो चुक ही जाएगा और आपका जीवन भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके घर में यह समस्या है कि आपके घर में पैसा आता तो खूब है, यानी आपकी आमदनी अच्छी होती है, लेकिन पैसा बाहर भी चला जाता है, यानी आप उसे रोक नहीं पाते हैं। जैसे ही पैसा घर में आता है, कुछ न कुछ ऐसा जीवन में होने लगता है कि वह पैसा चला भी जाता है, यानी जिस प्रकार आया उसी प्रकार चला गया। आपने उसका विशेष लाभ भी नहीं ले पाया और वह पैसा चला भी गया, आप जस के तस हो गए। तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ को आप कनेर का पुष्प अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको धन को रोकने की
ऐसी विधियां सुझाएंगे कि आपके घर में जो धन आएगा वह रुकेगा और आपके घर का माहौल सकारात्मक और पवित्र हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपको ऐसा लगता है कि सौभाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य से भरा हुआ है, तो आप भगवान को अबीर और गुलाल अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, इससे भगवान आपके जीवन में सौभाग्य का प्रवेश कराएंगे और आपके जीवन से जो दुर्गति है, जो दुर्भाग्य है, वह धीरे धीरे छटने लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं लगातार चलती रहती हैं, यानी आपकी मेहनत का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, आपने अनुमान लगाया था किसी अन्य प्रकार के फायदे का और होता कुछ और है। जैसे आपने सोचा था कि इस काम को करने से आपको 10,000 रुपये, मानकर चलते हैं कि 10,000 रुपये का फ़ायदा होना है, लेकिन आपको होता है 1,000-2,000 का ही फ़ायदा, तो आपको निराशा हासिल होती है। तो यदि आपको रुपए पैसे को लेकर समस्याएं लगातार घेरे रहती हैं, तो ऐसे में आपको एक अचूक उपाय बताते हैं। आपको पूरे श्रावण मास में एक गाय के घी का शुद्ध दीपक शिवलिंग के बगल से जलाना है। दूसरा, किसी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। पूरे श्रावण मास आपको यह कार्य करना है। फिर आप देखें कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन से पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। आपने जितना सोचा था उससे भी कहीं अधिक बढ़कर आपको लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हमने आपको सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपनी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात जानने योग्य और है कि कुछ ऐसी गलतियां भी हम कर जाते हैं शिव मंदिर में जाकर, जिससे भगवान हमसे नाराज भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि हम उन गलतियों को लगातार करते रहें तो हमारी पूजा पाठ का भी हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी भक्ति बेकार चली जाती है। आपने कई बार लोगों को इस तरह की बातें करते सुना होगा कि हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं, लगातार मंदिर जा रहे हैं, लगातार भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो कोई काम बनते ही नहीं है। पता नहीं कौन सी बाधा है, कौन सी समस्या है कि जीवन नर्क के समान हो गया है। और अंत में लोग यह भी कह देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने हमारी तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, देख भी नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आप जा तो रहे हैं मंदिर, लेकिन आप लगातार अपनी कुछ गलतियों को दोहराए चले जा रहे हैं, जिससे भगवान आपसे कुपित होते चले जा रहे हैं। तो आपकी पूजा पाठ का फल मिलने के बजाय आपको उसके दुष्परिणाम ही झेलने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान एक सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन यदि आपके कर्मों में नकारात्मकता आ जाएगी तो वह सकारात्मक ऊर्जा चाहकर भी आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएगी। जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मंदिर गए और उन्होंने फल वगैरह जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने हैं वे सीधे ले जाकर जलाधारी के ऊपर रख दिए। ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। आप जलाधारी पर चंदन लगा सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, कोई फल नहीं रख सकते हैं, कोई भारी सामान नहीं रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके काम बनते बनते रुकने लगेंगे, आपके काम अटकने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं पैसे का लेन देन होगा तो वह रुक जाएगा। व्यापार हो या नौकरी हो, बाधाएं आपको परेशान करती रहेंगी, मानसिक चिंताएं आपको लगातार घेरे रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, फिर आप रोज यही काम करेंगे तो आपको और भी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा भगवान ने आपकी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार कुछ लोग अधिक प्रेम में आ जाते हैं शिव के और जलाधारी पर भी एक दीपक जलाकर रख देते हैं। तो यह तो बहुत ही अनिष्टकारी हुआ। इससे तो आपके घर का माहौल तुरंत बदल जाएगा, नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। आपने जलाधारी पर दीपक जलाकर प्रकाश फैलाया, लेकिन बदले में अंधकार आपके परिवार में फैल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे परिवारों में घर के छोटे घर के बड़ों का अपमान करते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं और घर का माहौल प्रदूषित हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पिता और पुत्र के बीच भी बंटवारा हो जाता है, घर में एक दीवार खींच दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसी ही कई और बड़ी गलतियां हैं जो शिव के मंदिर में जाकर हम लगातार करते रहते हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, और उनके दुष्परिणाम हमारे जीवन में लगातार
प्रवेश करते रहते हैं, हमारा जीवन को नर्क बनाए रखते हैं। तो यदि आपको इस विषय पर भी विस्तार में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए इस विषय पर भी एक वीडियो कल बनाकर दे देंगे, जिससे आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और वह हमारा इस श्रावण मास की पवित्र वीडियो सीरीज का भाग 3 होगा। तो आपको कमेंट में लिखना है भाग 3 चाहिए, तो हम समझ जाएंगे और आपके लिए वीडियो बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।